सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारी तरफ से सुबह की नमस्ते। बच्चों, पिछले दिन के वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में आप लोगों ने जो भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सातवें समूह के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्यों दिया गया है, ये सब मैंने विधिवत समझाया था। आज के वीडियो में और लेक्चर नंबर 2 में हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी से रिलेटिव गैस है, वो उसका नाम है क्लोरीन। अपनी कॉपी में आप हेडिंग बनाएंगे क्लोरीन और उसका फार्मूला अणु सूत्र Cl2 होगा। किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में होती है। इसका अणुभार कितना होता है? 71 होता है। इसका संरचना सूत्र क्या है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। चूंकि Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अंतिम कोश को स्थायी करता है, साझेदारी करके अंतिम कोश को स्थायी करता है, इसलिए बॉन्ड लगेगा सिंगल, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आपको हेडिंग बनानी है प्रयोगशाला विधि। कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, ये समझाने की कोशिश करेंगे। प्रयोगशाला में क्लोरीन मैग्नीज डाई ऑक्साइड पर MnO2। बच्चों, MnO2 का एक और नाम है, जब मैं आगे आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में रखा गया है आगे। उस चैप्टर में आपको यही MnO2 का प्रयोग किया जाएगा, वहां भी इसका प्रयोग है। वहां इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं कहा गया है, वहां इसको नाम दिया गया है पायरोल्यूसाइड। वहां इसका नाम है पायरोल्यूसाइड, लेकिन यहां क्या नाम है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो प्रयोगशाला में क्लोरीन मैग्नीज डाइऑक्साइड पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाई जाती है। रिएक्शन क्या होगा? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड सांद्र अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को मिलाया इक्वल टू ये Mn और 4 Cl में से 2 Cl निकाल के MnCl2 बनाया मैग्नीज क्लोराइड। 4 Cl में से 2 Cl बचे, वह मैंने Cl2 के रूप में निकाला। यही आपकी क्लोरीन है, यही आप लेबोरेटरी में बना रहे हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु थे, 2 ऑक्सीजन परमाणु थे, तो 2H2O के रूप में निकाल दिया। यह रिएक्शन आपका प्रयोगशाला विधि का हो गया है। नंबर दूसरी हेडिंग बनाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछी जाती है। हेडिंग है पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम परमैंगनेट से क्लोरीन प्राप्त करना। पोटेशियम परमैंगनेट से क्लोरीन प्राप्त करना। अब हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बताएंगे क्या होता है। बच्चों, प्राचीन काल में जब नलकूप नहीं हुआ करते थे तो लोग कुओं से पानी निकालते थे और उस कुएं से पानी पीते थे तो उसमें काफी मात्रा में अशुद्धियां हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कुएं खुले में होते थे, आंधी चलती थी, तूफान आते थे, उस टाइम पर उसमें काफी मात्रा में अशुद्धियां पहुंच जाती थी। कीड़े मकोड़े मच्छर आदि भी उत्पन्न हो जाते थे। उनको नष्ट करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियम चलाया जाता था कि उसमें लाल दवा का छिड़काव करते थे, ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े हुए थे वो नष्ट हो जाते थे। और वह लाल दवा है तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट। अब उसी से मैं क्लोरीन बनाने जा रहा हूं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, शॉर्टकट लिखा है, नाम बड़ा है। पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 16 HCl अणु लेना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। बनाना क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन बनाने के पहले मुझे और भी कुछ बनाना है। 2KCl, ये 2K था, 16 Cl थे, 2KCl बनाया, प्लस 2MnCl2 निकाला, और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन था, 16 हाइड्रोजन था, प्लस 8 H2O। क्लोरीन कितने निकाले? 2 दूनी 4, 2 6, 16 में से 6 Cl निकल गए, 10 बचे, प्लस 5 Cl2। यही तो क्लोरीन है। तो परिभाषा क्या होगी? जब पोटेशियम परमैंगनेट पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो क्लोरीन गैस बनती है। लिख लीजिए, जब पोटेशियम परमैंगनेट पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है, सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो क्लोरीन गैस बनती है। ये रिएक्शन उसी के नीचे ब्लैक पेन से नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। नंबर तीसरा, ये सेकेंड मेथड था। नंबर तीसरे में आप लोगों को कुछ विद्युत अपघटन करके, विद्युत अपघट्यों का अपघटन करके क्लोरीन गैस भी प्राप्त करानी है। हेडिंग बनाएंगे, विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा, विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा क्लोरीन प्राप्त करना। विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा क्लोरीन प्राप्त करना। अब विद्युत अपघटनी क्या होती है? जैसे बच्चों, मैंने विद्युत अपघटनी विधि से तो मैं दो प्रकार से क्लोरीन प्राप्त कराऊंगा। सबसे पहले मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, इसका अपघटन किया तो Na धनायन में टूटा प्लस Cl ऋणायन में टूटा। इसी Cl ऋणायन से क्लोरीन बनाएंगे इक्वल टू Cl। अगर हम इसके Cl के 2 अणु कर लें, 2 इधर कर लें तो हमें Cl2 मिल जाएगी। और याद रहे ये एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये है क्लोरीन। इसी प्रकार अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपघटन करूं, HCl रिवर्स H धनायन प्लस Cl ऋणायन और 2Cl ऋणायन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करके चार्ज हटाए इक्वल टू बना दिया क्लोरीन। यह भी क्लोरीन ही है और प्राप्त कहाँ हुई है? एनोड पर। तो जरा लिखें, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्लोरीन निम्न प्रकार प्राप्त होती है। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्लोरीन निम्न प्रकार प्राप्त होती है। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। अब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन बनती है। आपने पढ़ा है जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसमें यह रिएक्शन फर्स्ट नंबर नोट कर लेंगे। नंबर सेकेंड हेडिंग बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन प्राप्त करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन प्राप्त करना। और उसमें लिखेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों, इस प्रकार क्लोरीन गैस के बनाने के 3 मेथड हो गए हैं। अब नंबर 4 में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, हेडिंग डालेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस किस प्रकार प्राप्त करते हैं। समीकरण सही लिखना होगा। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाना, हेडिंग डालेंगे, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन प्राप्त करना। बच्चों, इसमें भी फिगर होता है और इस फिगर को भी मैं व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को करवा दूंगा और उसी में आप तैयार कर लेंगे। समय के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, वरना मैं फिगर जरूर क्लास में बनवाता हूं सभी स्टूडेंट्स को, तो ज़्यादा समझ में आता है। फिर भी मैं रिएक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। यह जो डीकन विधि है, ये क्लोरीन प्राप्त करने की बच्चों औद्योगिक या व्यापारिक मेथड है। इस विधि में मैं हाइड्रोजन क्लोराइड को लेता हूं, HCl को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड में अंतर होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अवस्था में होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड के रूप में है, तो वो लिक्विड है। हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 जो होता है, ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और CuCl2 की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, 2Cl2, यही तो क्लोरीन है। और प्लस 2H2O जल के रूप में निकल जाता है। तो जरा लिखेंगे, यह क्लोरीन प्राप्त करने की औद्योगिक या व्यापारिक विधि है। यह क्लोरीन प्राप्त करने की औद्योगिक या व्यापारिक विधि है। इस विधि में जब हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण, इस विधि में जब हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण CuCl2 की उपस्थिति में होता है, CuCl2 की
उपस्थिति में होता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और ये रिएक्शन नोट कर लेंगे उसी में, ये डीकेन से क्लोरीन हो गई। इसी में फिगर के लिए आप जगह छोड़ेंगे, मैं व्हाट्सएप करूंगा फिगर को। अब क्लोरीन के भौतिक गुण भी पढ़ेंगे। भौतिक गुण नंबर 1, यह एक हरे पीले रंग की गैस होती है। यह एक हरे पीले रंग की गैस होती है। नंबर 2, जल में पूर्ण रूप से विलेय है। नंबर 3, यह द्विपरमाण्विक होती है। यह द्विपरमाण्विक होती है। नंबर 4, इसका अणुभार 71 होता है, 71 होता है। रासायनिक गुण हेडिंग डालेंगे। इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी पढ़ेंगे। हेडिंग है रासायनिक गुण, और उसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कास्टिक सोडा से क्रिया। कास्टिक सोडा से क्रिया। बच्चों, कास्टिक सोडा से क्रिया क्लोरीन की जब होती है तो ये 2 प्रकार से करता है, और कैसे करता है ये मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में अगले दिन के वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में आपको क्लोरीन भौतिक गुणों तक तैयार कर लेनी है, इसके आगे अगले दिन के वीडियो में आपको